हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को पढ़ने के लिए हमें इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। आपने सीरीज़ में दो कंसेप्ट क्या देखे थे। पहला कंसेप्ट देखा था कि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है सर्किट में, मतलब सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो करंट की वैल्यू सेम होगी। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल, दो अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उनके सम के बराबर होता है। जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। नहीं पढ़ा ये लेक्चर आपने पिछला वाला, तो पहले वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पैरेलल और सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही पता होने चाहिए, बाकी सब इजी है, न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, when resistors are connected in parallel to each other, potential difference across each resistor is equal to the potential difference across the parallel combination of resistors। समझाता हूँ अभी आपको क्या कह रहा है। देखिए, इसको ऊपर ट्रांसफ़र करता हूँ, यहाँ रख दूँ उसको, ओके यहाँ ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है सभी रेजिस्टेंस देखिए पैरेलल में लगे हुए हैं। ये ऐसे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको? 3, R1 R2 और R3, तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल बेटा दो पॉइंट्स के बीच में देखा जाता है। मैं आपको सब बातें बताता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए R1 है, ये भी A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। R2 A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, और R3 भी देखो आप A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, अब आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात यह है कि भाई R1 A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, R2 भी देखो आप A और B की पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, और R3 भी A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तीनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हैं इस R1 के पैरेलल में। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो हमारे पास वोल्टेज आती है 2 वोल्ट। अब इस वोल्ट मीटर को हम यहाँ से हटा लेते हैं, हमने यहाँ से हटा लिया, और अब R2 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिए यूँ। तो अभी भी हमारे पास कितनी आएगी, पिछली बार कितनी आई थी 6, जो भी पिछली बार आई थी, इस बार भी वही वैल्यू हमारे पास आएगी। अब हमने वोल्ट मीटर को यहाँ से भी हटा लिया और R2 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया यहाँ, तो भी हमें वोल्टेज कितनी बताएगा, 6 वोल्ट। कहने का मतलब पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि वोल्टेज दो पॉइंट्स के बीच में देखी जाती है। तो कहने का मतलब कोई भी डिवाइस या कोई भी एलिमेंट आप A और B के बीच में कनेक्ट करोगे, आपको सेम वोल्टेज मिलेगी, क्योंकि A और B के बीच में एक वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 6 वोल्ट। आप कोई भी डिवाइस इसके बीच में कनेक्ट करोगे, आपके पास क्या आएगी, वही वोल्ट आएगी। तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता है कि वोल्टेज डिवाइड ही नहीं होगी। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें करंट डिवाइड होती है, बताता हूँ कैसे। जैसे ये करंट यहाँ पर I आ रही है, कितनी आ रही है, I। तो यहाँ पर क्योंकि 3 ब्रांचेज आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी I1, यहाँ पर हो जाएगी करंट की वैल्यू I2, और यहाँ हो जाएगी करंट की वैल्यू I3। ये I1 आगे आएगी, I2 आगे आएगी, और I3 भी आगे आएगी। आएगी ना, भी आएगी। I1 I2 आगे आएगी, I3 आगे आएगी, I1 भी आगे आएगी। तीनों यहाँ आकर वापस जुड़ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ रही है बात? भाई ये I करंट थी, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई, ये तीनों करंट वापस से इधर आई और ऐड हो गई। तो कितनी आई थी, I, और कितनी वापस मिली, I आई थी, I गई है। तो ठीक है, चलो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो क्या समझ में आया आपको कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम रहता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज़ में करंट सेम रहती है। इतनी सी बात है। अभी भी नहीं समझ में आई है?
तो क्या कर सकते हैं, आ जाएगी समझ में, आ जाएगी, पूछ लेना या डाउट पूछ लेना। देखो अब आगे देखो, तो ये मैंने बता रखी है बात, ये लिखना है क्या आपको? अगर जिसको लिखना है तो देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। When resistors are connected in parallel to each other, potential difference across each resistor is equal to the potential difference across the parallel combination of resistor। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है टोटल करंट थ्रू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू दी सम ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी आपको मैंने जो समझाई बात वही है। ये देखो, ये कितनी अमाउंट ऑफ करंट है I, ये कितने पार्ट में डिवाइड हुई, I1 I2 I3, वापस I1 I2 I3 ऐड हुए, वापस कितनी मिल गई हमें I। अब इसको हमने क्या करा है, इसको भी हमें एक्सपेरिमेंट से बताया। जैसे हमने सबसे पहले अमीटर यहाँ लगाया है, ठीक है, सबसे पहले इस ब्रांच में हम अमीटर लगाते हैं, तो हमने करंट मेजर करी I1, फिर हमने अमीटर को सेकंड ब्रांच में लगा दिया, यहाँ लगाया अमीटर को हमने, और हमने करंट मेजर की I2, फिर हमने अमीटर को इस ब्रांच में लगाया और करंट मेजर की हमने I3, और फिर हमने क्या किया, अमीटर को यहाँ लगाया तो हमें करंट मिली I विच इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब जो आपको मैंने बात अभी एक्सप्लेन की ना, वो भाई हमने क्या किया, करंट मेजर कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि I1 आ रही है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो वो कैसे डिवाइड हुई, तो यहाँ पे हमने इस ब्रांच में पहले अमीटर लगा के देखा तो I1 करंट मेजर कर ली, फिर नीचे वाली ब्रांच में अमीटर लगा के देखा इस वाली में तो I2 मेजर कर ली, फिर इधर अमीटर लगाया तो I3 मेजर कर ली। ये I1 I2 I3 का कॉम्बिनेशन I के इक्वल है। क्लियर होगी बात आपको? ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स फिर से देख लो आप। टोटल करंट थ्रू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब हम इसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं, बहुत ईजी है। 2 or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected at one common point and the other end of each resistor is connected at other point such that the potential difference across each resistor is equal to the applied potential difference across the combination of resistor। समझाता हूँ, बहुत देखो, ये रटने की बात नहीं है, अभी समझाऊंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और डेफिनेशन अपने मन से बनाया करो, ये मैंने लिख दी है रेफरेंस के लिए, इसको देख के रटने की आवश्यकता नहीं है, पर बच्चे रटते भी नहीं, आजकल इंटेलिजेंट हो गए हैं बहुत। देखो ये कह रहा है कि भाई एक सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कराएंगे, क्योंकि देखो R1 का भी एक पार्ट A पॉइंट से कनेक्टेड है, R2 का भी एक एंड A पॉइंट से कनेक्टेड है, और R3 का भी एक एंड A पॉइंट से कनेक्टेड है। तो तीनों रजिस्टर्स के एक पॉइंट, मतलब वन एंड, एक किनारा एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड तीनों रेजिस्टेंस का B से कनेक्टेड है, मतलब अगले कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये जो इनिशियल वाली डेफिनेशन में बात आई थी वो हमारी क्लियर हो गई है। देखो 2 or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor, R1 का भी, R2 का भी, R3 का भी, is connected at one common point। किससे कनेक्टेड है? A से। and other end of each resistor is connected at other common point। और R1 R2 R3 का जो दूसरा एंड है वो B से कनेक्टेड है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद सच डेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया? V। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V। तो A और B के बीच में अगर पोटेंशियल V है तो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा। अभी हमने देखा ना पहला पॉइंट कि पैरेलल में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होती है। ओके,
तो ये हमारा डेफिनेशन बन गई। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन अगर आएगी तो लिखोगे वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर्स कनेक्टेड टू एट वन कॉमन पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू दी अदर कॉमन पॉइंट सच दैट potential difference across each resistor is equal to the applied potential difference। देखो आगे देखो अब, तो आपको पता है कि टोटल करंट किसके इक्वल है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये पता है बात, आपको पता ही ये बात है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, तो I कितना होगा V बाय R, ये R डिवाइड में चला जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू, भाई I की वैल्यू V अपॉन R पता लगी ना आपको, I की वैल्यू V अपॉन R। तो I1 कितना होगा V अपॉन R1, क्योंकि देखो वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है। सर्किट से बताऊं, I1 पोटेंशियल कितना V अपॉन में R1, I2 पोटेंशियल कितना V अपॉन R2, I3 पोटेंशियल कितना V अपॉन R3। तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर हो गया होगा आपको। अब I1, I2, I3 और I की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। I की जगह क्या रखोगे, V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 एंड I3 की जगह आप रखोगे V अपॉन R3। अब सब में से V देखो कॉमन आके, अगर V कॉमन आ जाएगा तो पीछे बच जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और यहाँ पर 1 अपॉन R। इस R को हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। V से V कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास ये आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, विच इज़ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब बात आती है, इफ़ n रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, अगर n कनेक्टेड हो जाएं तो क्या होगा, तो देखो नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट n तक कनेक्टेड होंगे। भाई 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो 5 तक चलेगा, 6 कनेक्टेड हैं तो 6 तक चलेगा, और n कनेक्टेड हैं तो n तक चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है अगर n रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू इक्वल है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने n है, ठीक है। सबका देखो ये नीचे एलसीएम कॉमन है तो एलसीएम कितना आ जाएगा R, और 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 कितने ऊपर n, तो यहाँ पे कितना जाएगा n। एलसीएम लेना आता है, नीचे एलसीएम कितना आ गया R, और ऊपर वाले को सबको ऐड करेंगे ना तो 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक चल रहा है n तक, तो ऊपर कितना आ जाएगा n। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया n बाय R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा R बाय n। इफ़ टू रजिस्टर्स, अब ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक भी बनती है, बताता हूँ आपको मैं 1 मिनट में। अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, R बाय n। n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ, मैं बोल रहा हूँ 2 रेजिस्टेंस, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गए 2, पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उनकी वैल्यू R है दोनों की, तो आंसर कितना आ जाएगा, R बाय n की जगह पुट कर दोगे 2। 3 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो R बाय 3। 4 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, वैल्यू बोलो R बाय 4। चलो एक क्वेश्चन और, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम है, 8 ओम, 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आंसर बताओ। 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो R कितना हो गया 8 ओम के कितने रेजिस्टेंस है 4, तो n की जगह आ गया 4, तो 8 बाय 4 आंसर आ गया 2 ओम। देखिए बेटा एक बात याद रखो, पैरेलल में वैल्यू हमेशा कम आएगी रेजिस्टेंस की। जैसे एक रेजिस्टेंस है 4 और एक रेजिस्टेंस है 4, 2 4 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आंसर कितना आएगा 4 बाय 2 ओम, कम आई ना वैल्यू। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कम आती है
और सीरीज़ में हमेशा ज़्यादा आती है। अगर सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो 2 + 2 4 हो गया। तो सीरीज़ में हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है कॉम्बिनेशन से, जैसे R1 + R2 + R3 = R होगा, और पैरेलल में हमेशा कम आती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात और, जैसे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरा है 4 ओम, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो आती है जो लीस्ट रेजिस्टेंस था उससे भी कम आती है। तो 1 और 4 ओम में लीस्ट रेजिस्टेंस कौन है? 1, उससे भी कम आएगी। समझ में आई? एक हम मैं आपको बना के दिखाता हूँ यार, 1 मिनट देख लो यार। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, सेल कनेक्टेड है भाई, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। आपको समझ में आ गया? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, कितना आएगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/1 R1 की जगह क्या लिखेंगे? इसको हटाता हूँ यार, 1 मिनट रुको। R1 कितना है? 1 + R2 कितना है? 4। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 4, ऊपर आ गया 4 + 1 5, तो आंसर आ गया हमारे पास R = आ गया हमारे पास 4/5 = 0.8। तो कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 0.8। तो इधर था 1, इधर था 4, इनका कॉम्बिनेशन 0.8 आया, मतलब उसकी वैल्यू 1 से भी कम आई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनमें से जो छोटा रेजिस्टेंस है ना, कॉम्बिनेशन की वैल्यू उस छोटे से भी कम आएगी। क्लियर होगी पॉइंट? ओके। ओके, इफ़ 2 रेजिस्टेंस हैव इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, देन ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीरीज़ पैरेलल पर न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे।